के चिंतन में लगा रहता हूँ। तो अपने भगवत चरणानुरागी श्री आमोद तिवारी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे सबके सामने अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आमोद तिवारी जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम उदयद दिवाकर निवोस्य वल्कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहारं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्येन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है और हम सब प्रशिक्षणार्थी एक साथ एक स्थान पर जुड़ के भागवत कथा के विषय में चर्चा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ, एक दूसरे से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, एक दूसरे से जान पहचान होने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये सब हुआ है श्री राम देशिक प्रशिक्षण या अमृत महोत्सव पर्व के उत्सव के कारण। आज मुझे वृंदावन में आने का मौका मिला, ये भी मेरा बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं इसके पहले आज तक कभी वृंदावन के इस धरा पर नहीं खड़ा हुआ था। और हमारे गुरुजी की कृपा से और इस अमृत महोत्सव की कृपा से मुझे आज यहाँ आने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मन में एक बड़ी दुविधा और चिंता थी आने से पहले कि मैं कैसे जाऊंगा, लेकिन पता नहीं वृंदावन बिहारी लाल की कृपा कैसे मुझ पर जागी और उनने मुझे यहाँ तक पहुँचा दी और मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। अब ज़्यादा मेरी कुछ तैयारी बोलने की है नहीं है, टूटे फूटे शब्दों में जो बोल दूँ बस वो वृंदावन बिहारी लाल बुलवाएंगे, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं भी कभी कथावाचक बनता, कथा करता, कथा लोगों को सुनाता, धर्म का प्रचार करता। सोचते रहता था, पिताजी छोटी मोटी पूजा करते थे घर में, गांव में, आसपास गांव में छोटी मोटी पूजा किया करते थे। उनके साथ में जाके बैठ के मैंने भी थोड़ी बहुत मंत्रों का अध्ययन किया, सीख लिया, थोड़ी छोटी मोटी पूजा करने लगा। लेकिन मन में एक जिज्ञासा बनी रहती थी कि मैं कभी भागवत चर्चा करता, भागवत कथा सुनाता, लोगों के सामने जाता।
बोलिए बोलिए। एक दिन सोचते सोचते मैंने गूगल पर सर्च मारा कि मेरे को भागवत कथा कौन से कर सकता है, और ना जाने कैसी कृपा हुई मेरे मन में ये बात कहां से आई मुझे नहीं मालूम। मैंने बस गूगल में सर्च मार लिया कि भागवत कथा कौन सिखाता है, तो मुझे गुरुजी का नंबर मिल गया, गुरुजी का विद्यालय का पूरा नाम मिल गया। बस मैंने गुरुजी को फोन लगा लिया नंबर देख के वहीं से। अब जैसे मैंने नंबर मिलाया, गुरुजी से मेरी बात हुई, गुरुजी ने मेरे को बताए, बोले अगर आपकी इच्छा है और हमारे बिहारी जी की अगर इच्छा होगी तो आप सीख जाओगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, राधा माधव की अगर कृपा रहेगी तो आप जरूर भागवत कथा कर सकते हो बोले। फिर मैंने मन में सोचा मेरी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, अब मैं सोच रहा था कैसे करूंगा। अब सब धीरे धीरे होते चला जा रहा है, परिवार है, समय कम मिलता है, और पारिवारिक जीवन में एक व्यस्तता के कारण जितना भी समय देता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ उसमें समय देता हूँ, और जहाँ जिस व्यक्ति के साथ खड़ा होता हूँ, जिस व्यक्ति से चर्चा करता हूँ, सिर्फ भगवत विषय पर चर्चा करता हूँ, और वहीं से जो अध्ययन मिल जाए, जो ज्ञान मिल जाए, मैं ऐसा अध्ययन करते ज्ञान लेते हुए ऐसे स्थान पर आज खड़ा हूँ आप लोगों की कृपा से और मेरे पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से ऐसे स्थान पर खड़ा हूँ। और आज मुझे यहाँ बोलने का बड़ा सुंदर मौका मिला। भगवान की कृपा अगर होती है, जब किसी व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाती है तो जो दिमाग स्वतः ही उस जगह में चलने लगता है। मेरे को कहीं से कोई जानकारी नहीं थी, पता नहीं कैसे जानकारी कहां से दिमाग में कैसी बात आई और वो उस स्थान पर चलने लगता है, और चलते 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 इस स्थान तक, इस जगह पर आ जाता है। अब ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, ऐसी चर्चा करते 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 मैं आज वृंदावन की भूमि पर खड़ा हूँ, और मेरे धन्य भाग हैं, मेरा सौभाग्य है जब मैं इस भूमि पर हूँ और यहाँ और अपने टूटे फूटे शब्द से जो कुछ बोल पा रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।